कई बार जब हम बाजार जाते हैं तो हम बादाम दूध, पिस्ता दूध या फिर वहां से खरीद के पी लेते हैं और या फिर हम उसे घर लेके आ जाते हैं। लेकिन जो हम पैक्ड फूड यूज करते हैं उसमें खूब सारे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। और ड्राई फ्रूट दूध बनाना तो बहुत इजी है। आप इसका पाउडर बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब मन हुआ गर्म दूध में मन कर रहा है तो गर्म दूध में डाल लें और ठंडे दूध में मन कर रहा है तो ठंडे दूध में डाल लें। जब हम कभी पार्टी पे जाते हैं तो वहां पर भी कढ़ाई में दूध को काढ़ते हैं। वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का होता है और उसे वो कुल्हड़ में सर्व करते हैं। वो भी दूध इसी पाउडर से बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मल्लिका खुराना हेल्दी रेसिपीज होम में आपका स्वागत करती हूँ। हमने यहाँ पे 1 कप बादाम ले लिए हैं, साथ में 1/4 कप पिस्ता, 1 टेबलस्पून मैंने हरी इलायची ग्रीन कार्डमम ले लिया है, 2 पिंच केसर। हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म कर लेंगे। अब हम फ्लेम लो करेंगे और बादाम डाल देंगे। लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाएंगे। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इतना रोस्ट करना है ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। 2 मिनट के बाद हम पिस्ता भी डाल देंगे। आप यदि कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। पिस्ता मैंने यहाँ पे प्लेन वाला लिया है जिसमें कि नमक नहीं होता। और यदि आप पिस्ता की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। इलायची डालेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। फिर भी इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि पैन गर्म है। आप यहाँ पे मखाना, काजू, सीड्स कुछ भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मखाने को रोस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है और काजू को रोस्ट होने में टाइम कम लगता है। 1 मिनट के बाद केसर भी डाल देंगे। 5 से 10 सेकंड फिर से चला लेते हैं। हमने यहाँ पे हरी इलायची छिलके के साथ ली है। आप इसका छिलका हटा के सीड डाल सकते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसे छोड़ देते हैं ताकि पूरी तरह ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसे हम पल्स मोड पे चलाएंगे। पल्स मोड मतलब ऑन ऑफ करके। ऐसा करने से एलमंड्स के अंदर से ऑयल रिलीज नहीं होगा, वो अच्छे से पीस जाएगा। यदि आप इसमें क्रंच रखना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा दरदरा ही पीसे। घर में जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो वेरिएशन हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ के साथ वो ज्यादा हेल्दी भी होता है। इस पाउडर को हम बड़े बॉल में डाल लेते हैं। यदि आप ये पाउडर 4 से 5 दिन के लिए बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको इसे रोस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप सारे ड्राई फ्रूट बिना रोस्ट किए मिक्सी में डाल के पी सकते हैं। दूध के फ्लेवर को और साथ के साथ टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर डाल दूंगी और साथ में 2 कप देसी खांड। मैं यहाँ पे देसी खांड का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे मिश्री, चीनी, गुड़ का पाउडर जो जैगरी पाउडर आता है, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। और हमारा इंस्टेंट मसाला फॉर दूध रेडी हो जाएगा, मतलब ड्राई फ्रूट पाउडर। इसका यूज हम दूध में भी कर सकते हैं, खीर बनाने में भी कर सकते हैं। अब हमें बस दूध में यही पाउडर मिलाना है। वो चाहे आप गर्म दूध ले लें चाहे आप ठंडा दूध ले लें। इस पाउडर को हम एयर टाइट कंटेनर में डाल के कूल और ड्राई प्लेस पे रख के स्टोर कर सकते हैं। गर्मी हो या सर्दी दोनों टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं। एक पैन में 1 गिलास दूध को गर्म कर लेंगे। भी हम इसका यूज गर्म दूध में करेंगे। हम यहाँ पे दूध को हल्का गुनगुना कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे बॉयल भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच या फिर आप चाहें तो 2 चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर डालें और मिक्स करें। इसे आप बॉटल में, गिलास में कैसे भी सर्व कर सकते हैं। मार्केट में ये बॉटल में मिलती हैं तो मैं भी इसे बॉटल में सर्व कर रही हूँ। पार्टीज में जो कढ़ाई वाला दूध मिलता है, यदि आप वो बनाना चाहते हैं, दूध के अंदर ड्राई फ्रूट पाउडर डालें और इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉईल करें। आपका बहुत टेस्टी कढ़ाई वाला दूध बन जाएगा। और यदि आपको चिल्ड गाढ़ा दूध पसंद है तो उसके लिए भी आप दूध में ड्राई फ्रूट पाउडर डालें और उसे 3 से 4 मिनट तक बॉईल करें और फिर ठंडा करके बॉटल्स में भर के फ्रिज में रखें। ये दूध टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी है। अब आप भी ये ड्राई फ्रूट मिक्स पाउडर बनाइए, खाइए और साथ में पीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।